आज आरोपी से मिली थी, क्या कहना है इसके जवाब? देखिए, मामला जैसा समाचार के माध्यम से सोशल मीडिया में आ रहा है ये वैसा नहीं है, क्योंकि मौके पे हमारी नेशनल फेडरेशन सोसाइटीज़ फॉर फास्ट जस्टिस, हम न्याय तंत्र को सुव्यवस्थित करने की बात करते हैं, न्याय दिलाने की बात करते हैं। तो हमारी संस्था के राष्ट्रीय संयोजक श्री प्रवीण कुमार पटेल जी, मैं छत्तीसगढ़ संयोजक ममता शर्मा, मेरे रायगढ़ के अध्यक्ष रूपलाल चौहान जी और हमारे लक्ष्मी बेहरा जी जो यहाँ के सचिव हैं, हमारी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनी और हम मौके पर गए। लड़की जो है पीड़िता, उसके परिवार से बात की, वहाँ के गांव वाले लोगों के बारे में हमने 30-40 लोगों का करीब बयान लिया और वहाँ बयान लेने के दौरान में हमने वो घटना स्थल जा कर के देखा जहाँ पर कि लड़की के सर पे पत्थर पटका गया था। वहाँ पे जो चश्मदीद थे, सभी लोगों से जब हम मिलकर के बात की तो घटना एक तो बलात्कार की नहीं है, लड़की और लड़के के बीच में पुरानी दोस्ती थी जिसको लेकर के लड़की की भी सगाई होने वाली थी और लड़की की सगाई के बात को लेकर के जो आरोपी है गणपत उर्फ गोलू, ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट था और ये लगातार 5-6 दिन से खाना वाना नहीं खा रहा था। उसकी दादी ने भी घर में बताया हमें, और वो लड़की को बार बार घर से भाग चलने की बात में दबाव बना रहा था और इसी बात को लेकर के वो लड़की से मिलना चाहता था और लड़की ने होली के दिन उससे मुलाकात करने की बात की और वो राठिया परिवार में कुछ दाल रोटी छोड़ने का नेंग होता है, मितानिन के घर गई थी और वहाँ से वापस फिर वो नेंग लेकर के, उसमें दाल रोटी लेकर के लड़के से मिलने चलेगी और उसके कुछ दोस्त थे लड़के के जिनको मालूम था कि दोनों वहाँ मिलने जा रहे हैं, खेत में आपस में बात करने जा रहे हैं। ये लोग गवाही में बताए, इवन जो एक वहाँ पे वृद्ध व्यक्ति था जिसने देखा कि दो लोगों के बीच धक्का मुक्की हो रहा है खेत के अंदर, तो उसे पता नहीं चला कि एक लड़की और एक लड़का है। उसने सोचा दो बाबू लोग हैं आपस में, उनके बीच कुछ झगड़ा, आपस में धक्का मुक्की हो रही है। लेकिन उसका नाती जो है उसने हमको बताया कि लड़के ने ये देखा कि वो लड़की को दुपट्टे में, गले में दुपट्टा फंसा के खिंचते जमीन से लेके जा रहा है, लड़की के शरीर में कोई हरकत नहीं है। और उसके बाद बोला कि मैं लाइट बनाने चला गया और उसके बाद की घटना है कि गणपत ने उस लड़की के सिर पे पत्थर दे मारा जिससे उसका भेजा भी बाहर। क्या लगता है ममता जी, पूरी घटना को राजनीतिक रंग दिया है, भाजपा अलग जांच कमेटी कर रही है, कांग्रेस अलग जांच कमेटी कर रही है, क्या लगा आपको जाने के बाद? देखिए, हम लोग गैर राजनीतिक टीम है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर के हम लोगों ने देखा है कि राजनीतिक कहीं से भी नहीं है। यहाँ पे जो सरपंच का लड़का कांग्रेसी है उसका नाम आया, उसका दोष यही है कि जो आरोपी भाग करके पहाड़ में छुपा हुआ था, उस पहाड़ के बाद जब दूसरे दिन उसे भूख प्यास लगी तो निकल के थोड़ा बाहर आया और उसे एक मोटरसाइकिल जाने की आवाज़ आ रही थी तो उसने आवाज़ दिया, क्योंकि वो उनके दोस्त थे दोनों, सरपंच का लड़का और एक शिवा, चुम्मन राठिया और शिवा। तो उसने बोला मेरे को कुछ खाना पानी और कपड़े ला के दो, और इस बात में उन लोगों ने पुलिस को नहीं बताया, छुपा करके आरोपी वहाँ था, उसको मदद की। इसी बात में उनसे पूछताछ हुई तो इस बात को लेकर के ही अफवाह फैली कि सरपंच का लड़का है, प्रभावशाली है, कांग्रेसी है, इसलिए उमेश पटेल बचा रहा है या सरपंच पुलिस को कुछ पैसा दे करके बचाना चाह रही है। ये यहाँ पर मुझे बिल्कुल गलत दिखाई दिया। राठिया की यही गलती थी सरपंच के लड़के की कि आरोपी को उसने सुरक्षित जगह रखने, छुपाने में मदद पहुँचाई, इसलिए पुलिस ने उसको। जांच की फाइल कंप्लीट हो गई, मतलब क्या लगता है कि कहीं कोई जांच की फाइल यही है कि मैं जेल जाकर के आ रही हूँ, गणपत जो आरोपी है उससे मुलाकात किया मैंने वहाँ के जेलर त्रिशा जी के सामने, और लड़के ने बिल्कुल बेखौफ होकर के स्वीकारा कि वो नाराज़ था, लड़की उसके साथ भागने तैयार नहीं थी और 5 साल से संबंध में था, इसलिए उसकी एक बड़ी उम्मीद थी कि शायद उससे शादी करेगी। और जब वो बार बार मना करती रही थी, उसको देखते हुए लड़के ने नशे की हालत में उसके गले में उसी का दुपट्टा पहले टाइट फंदा कस दिया, जिससे वो आधा बेहोशी होगी, उसको पटक दिया और उसके मुंह से खून का एक धार बह गया और उसके बाद खींच के वो पीछे तरफ मेड़ के पीछे ले गया और वहाँ पे एक वजनी पत्थर पटक करके उसके सिर में वो देखा, जिस ढंग से भेजा बाहर आ गया तो वो सोचा मर गई है और इसलिए वो डर के कारण बाहर जाकर के छुप गया। बताऊँ कि यहाँ पे 112 फेलियर की भूमिका में रही, क्योंकि 112 को जब 4 बजे रायगढ़ हॉस्पिटल से फ़ोन किया गया, 5 बजे तक नहीं पहुँची। उसके बाद उसको लेकर के यहाँ से रायपुर निकले हैं और जिंदल हॉस्पिटल में 8,000 रुपये लिया गया और एम्बुलेंस जो संजीवनी से उपलब्ध कराया गया था जिसमें 18,000 रुपये लिया गया। तो बड़ा शर्मनाक है कि जब भी ऐसी कोई पीड़िता आती है, चाहे रेप पीड़िता हो चाहे मर्डर केस, तो वो शासन वर्सेस हो जाता है केस। तो उस लड़की को तो ऑलरेडी शासन के तरफ से सारी मदद और सहयोग मिलनी चाहिए थी। बड़ा दुर्भाग्य कि हमारा सिस्टम जो है कोलैप्स हो जाता है। हमने बहुत अच्छे सिस्टम लाया है, लेकिन ये इस स्थिति में आ जाने से जो लोग डिजर्विंग है, जिनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, तत्काल उनको रिलीफ मिलना चाहिए। क्या मदद करेंगे लड़की की आप? अगर देखिए, मैंने TS बाबा से जिस दिन मैं लड़की को मिलने हॉस्पिटल गई थी
हमारे यहाँ बालाजी हॉस्पिटल मुआ में भर्ती है लड़की। तो मैंने तत्काल बाहर निकलकर टीएस बाबा जी क्या फ़ोन किया, बात किया कि उसको सभी सुविधा आप शासन की तरफ से इलाज वगैरह की दे। उनके परिवार का 1 लाख लग चुका है, उसको भी उन्होंने घुमाना है। और आपके इस क्षेत्र के पटेल जी हैं, उमेश पटेल जी, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने भी इसको बोला है कि जो खर्च हो चुका है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष से उनको वापस दिलाएंगे। और अब जो भी इलाज है वो बोल चुके हैं डॉक्टर को कि उसका जितना भी दवाई इंजेक्शन है वो मेरे खाते में चढ़ाते जाए, जब तक कि हम उस व्यवस्था से इनको जोड़ ना लें। तो ऐसा लगता नहीं है मुझे कि कोई राजनीतिक या किसी प्रकार का और कोई लोग का इन्वॉल्वमेंट है। और जो कार्रवाई है बहुत स्पष्ट है हमारे सामने। और हम यही बोलना चाहेंगे कि सामाजिक जो वहाँ पे दुर्भावना फैल रही है उसको रोका जाए। कहीं से भी जो कलार और वर्सेस राठिया परिवार हो रहा है वो बड़ा घातक हो सकता है। इसलिए ऐसा ह्यूमर रायगढ़ जो जिले में लोग हैं, पत्रकार हैं, वो ना फैलाएं। और सभी लोग सोशल मीडिया को सोच समझ करके इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत घातक भी हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। मैम कार्रवाई आ रही है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि पुलिस कहीं मिली बगैर। मैम साक्ष्य छुपाने का आरोप जैसे कि क्या लगता है? देखिए, इसके ऊपर में अगर सरपंच के लड़के के ऊपर मैं चाहूँगी कि साक्ष्य छुपाने या साक्ष्य को गुमराह करने की कोशिश में उसका नाम आया तो बिल्कुल वो आरोपी बन सकता है, बनाया जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रभावशाली हो, अगर आप गलत काम का साथ दे रहे हैं तो आप भी आरोपी की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें सरपंच के लड़की और जो शिवा है दोनों के ऊपर में पुलिस कार्रवाई। प्रशासन की तरफ सरकार को इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर लड़की की मदद करनी चाहिए था कि जिस प्रकार की लड़की की इलाज की अभाव में वो जीवन मरण के सवाल पे